आई विश ये 4 चीज़ें मेरे को मेरे फैट लॉस जर्नी के दौरान किसी ने बोली होती, तो मेरे बालों की कंडीशन कुछ अभी ऐसी नहीं हुई होती। अभी मेरे बालों की कंडीशन कुछ ऐसी नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई डाइट के नाम पे कुछ ना खाना। ये चीज़ सबसे पहले बंद करो भाई, कि डाइटिंग के नाम पे कुछ ना खाना। मैं किसी को भी, जब भी मैं किसी को पूछता हूँ जो फैट लॉस कर रहा है ना, तो हमेशा यही बोलता है कि भाई मैं सुबह कुछ नहीं खाता, मैं दोपहर को थोड़ा बहुत खाता हूँ एंड शाम को थोड़ा बहुत जिम जाने से पहले मैं खाता हूँ, या जिम नहीं जाता हूँ तो थोड़ा सा स्नैक्स खाता हूँ, फिर रात को मैं कुछ नहीं खाता। यही मिस्टेक मैंने करी थी मेरे फैट लॉस जर्नी के दौरान, जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। मेरे बालों की हेल्थ और मेरी इंटरनल हेल्थ दोनों की दोनों खराब हो गई, क्योंकि मैं डाइटिंग के नाम पे कुछ भी नहीं खा रहा था। अगर मैं तुम्हें अपनी डाइट बताऊँ ना, तो सुबह उठ के मैं कुछ भी नहीं खाता था, थोड़ी बहुत चाय पिया करता था, फिर उसके बाद दोपहर को मैं सिर्फ और सिर्फ 2 अंडे खाता था, और उसके साथ थोड़ी एक आध रोटी, मैंने एक रोटी खाता था। एंड एक 2 अंडे में से एक अंडा तो पूरा एग वाइट होता था, एक एग वाइट और एक पूरा का पूरा होल एग हुआ करता था। ये कुछ मेरी दोपहर की मील हुआ करती थी। एंड जिम जाने से पहले मेरी मील हुआ करती थी, 2 अंडे खाता था और एक आधी रोटी में खाया करता था। अगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो मैं एक रोटी को आधी रोटी कर देता था। वो भी जिम जाने के 2-3 घंटे पहले मैं इतना सा प्री वर्कआउट मील लेता था एंड जिम जाता था। जिम में जाके अपनी बॉडी को तोड़ता था। एंड जिम से आने के बाद तुमको पता है मैं कितना कम खाया करता था। मैं थोड़ा बहुत सोया चंक्स खाता था, वो 10 रुपए वाला पैकेट आता है सोया चंक्स का, वो मैं बॉईल करके खाता था। एंड कभी कभार चिकन खा लिया तो खा लिया, वो भी 50 ग्राम चिकन खाता था। एंड उसके साथ थोड़ा बहुत राइस, या तो कभी मन किया तो कभी रोटी, कोई सलाद नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी के पूरे वेजिटेबल सब कुछ मैंने कट ऑफ कर दिया। और कार्ब्स भी मैं इतना कम खाया करता था, तो कार्ब्स की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, इसकी वजह से। और ये चीज़ को मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए कंटिन्यू रखा। तुम सोचो कि 6 महीने तक मैंने अपनी बॉडी में कुछ नहीं डाला, कोई विटामिन नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, कोई कार्ब्स नहीं, बहुत ही कम। प्रोटीन भी 50 to 60 ग्राम्स मेरा हुआ करता था, एंड कार्ब्स तो ना के बराबर ही मैं ले जा करता था। एंड विटामिन, न्यूट्रिएंट्स तो सब भूल ही जाओ, मैं फ्रूट्स भी नहीं खाता था। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने करी मेरे फैट लॉस जर्नी के दौरान, जिसकी वजह से मेरी इंटरनल हेल्थ भी खराब हो गई और साथ साथ मेरे बालों की हेल्थ तक खराब हो गई। मेरे बालों में अभी बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी है। ऐसा नहीं कि मेरे बाल वापस नहीं आ सकते, मेरे बाल वापस आ सकते हैं। मैं इसकी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ पिछले 1 साल से। मैं बीमार हुआ था अगस्त 2024 में, एंड अभी 7 जनवरी 2026 चल रहा है। मुझे 1 साल के ऊपर हो चुका है, स्टिल अभी तक मेरे बाल पूरे के पूरे रिकवर नहीं हुए। इससे ही दूसरा एक और पॉइंट आता है कि भाई मैं नॉलेज बिल्कुल भी नहीं लिया करता था। इंटरनेट पे ढेर सारी नॉलेज पड़ी हुई कि भाई कैसे फैट लॉस करना है, कैसे क्या करना है, आपको फैट लॉस के दौरान क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल भी वो सारी चीजें नहीं देखता था, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए बोलता हूँ कि भाई नॉलेज लो, नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को कंटाला आ रहा है भाई, मेरे को बहुत ज्यादा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता था नॉलेज गेन करने के लिए, बहुत ज्यादा आलसी, बहुत ज्यादा लेजी फील करा करता था नॉलेज लेने के लिए। क्योंकि भाई अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए तो उसके लिए तुम्हें भाई टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड भाई उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करा करता था और बहुत ज़्यादा मैं लेजी हुआ करता था। और मेरा खाना भी इतना ज़्यादा कम हुआ करता था कि भाई मेरे अंदर जान ही नहीं बचती थी कि मैं कुछ रिसर्च करूँ या खुद से कुछ स्टडी करूँ। मेरे अंदर जान ही नहीं बचती थी, इतना कम मैं खाना खाया करता था। अगर फैट लॉस करना चाहते हो तो किसी के अंडर करो भाई फैट लॉस अच्छे से, क्योंकि अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं, अगर तुम खुद से सारी चीज़ें करने जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी तुम्हें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारी हेल्थ की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इन बिल्कुल भी खाना नहीं खाया करता था, जिससे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई मेरी बॉडी में। एंड जब मेरे को डेंगू हो गया तो वो डेफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जिसकी वजह से मेरे बालों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अगर तुम्हें कुछ भी करना है अपने बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड, तो तुम भाई किसी कोच के अंडर करो, या तो तुम अच्छी खासी नॉलेज गेन करने के बाद शुरू करो। और पॉइंट है पेशेंस का ना होना। मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक यही करी कि पेशेंस ना रखना। अगर मैंने पेशेंस शुरुआत में ही रख दी होती तो आज मेरे बालों की कंडीशन कुछ ऐसी नहीं होती। मैं अपने आप को बार बार बोलता था कि भाई देख, तू अच्छे से नहीं कर रहा है डाइटिंग, तू अपनी डाइट में कुछ नहीं ले रहा है, तेरे को आगे जाके एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इस चीज़ की। एंड में फिर भी पेशेंस मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा कंटाल चुका था। मुझे कुछ भी करके जल्दी चेंज करना है, मुझे फैट लॉस कुछ भी करके करना है, कुछ भी करके मुझे अच्छा दिखना है, कुछ भी करके मुझे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है। इसकी वजह से मैंने अपना पूरा का पूरा पेशेंस लॉस्ट कर दिया। एंड मैं बार बार अपने आप को बोलता रहता था कि भाई देख, ये चीज़ को ये देख, तू अच्छे से नहीं कर रहा है, ये आगे जाके तेरे को प्रॉब्लम देगी। मैं बार बार बोला करता था, लेकिन बार बार मैं अपने आप को ये बोलता था कि भाई चुप रहे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एंड मेरा पेशेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था। अगर मैंने उस टाइम पे पेशेंस रखा हुआ था, अगर मैंने उस टाइम पे पेशेंस रखा हुआ होता तो मैं अच्छे से नॉलेज गेन करता। एंड
एंड वो नॉलेज अपने ऊपर अप्लाई करता एंड तब जाके मैं अच्छा फैट लॉस कर पाता। बट मेरे अंदर पेशेंस की कमी थी, इसकी वजह से मैंने अपना फैट लॉस, पेशेंस ना रखने की वजह से मैंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करा है एंड मैंने अपने बालों को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करा है। और चौथी मिस्टेक मैं ये करता था कि डाइट में बहुत ज़्यादा कंजूसी करा करता था, डाइट में पैसे डालने के लिए बहुत ज़्यादा कंजूसी करा करता था। देखो मेरे भाई, तुम जो ये जिम कर रहे हो और ये जो तुम अच्छी डाइट ले रहे हो ना, वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मैं इसको तो इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा कंजूसी करा करता था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा गिन गिन के प्रोटीन, मैं बहुत ज़्यादा गिन गिन के सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मेजर कर करके मैं बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे मेजर कर करके खाया करता था। अगर मैं चिकन की बात करूँ तो मैं चिकन वेट स्केल पे मेजर करके, वो भी पूरा 50 ग्राम से ओनली सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम में चिकन लिया करता था। ऐसे देखा जाए तो मैं बाकी सारी चीज़ों में खर्चा कर रहा था। अगर मैं कपड़ों की बात करूँ या फिर कहीं पे बाहर जाना है, बाहर जाके बाहर का खाना खाना है, तो उसमें तो मैं बेझिझक होकर खर्चा कर रहा हूँ। एंड लेकिन जब डाइट की बात आती है जब बात डाइट की आती है तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजूसी करना शुरू कर देता हूँ। अरे यार चिकन तो महंगा हो गया, अरे यार अंडे तो 7 रुपये के हो गए, अरे यार अंडे तो इतने महंगे हो गए, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, अरे यार ये डाइट नहीं जमेगी, अरे यार पापा मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, अरे यार मेरे को कमाना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मैं ना ओवर थिंक करा करता था। ओवर थिंकिंग की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा कंजूसी करा करता था अपने डाइट पे स्पेंड करने के लिए। और उससे की वजह से क्या हुआ, मेरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो मेरी बॉडी वीक हो गई, और मेरी बॉडी वीक हो गई तो मेरे बाल भी झड़ना शुरू हो चुके थे, और मेरे बाल भी झड़ना शुरू हो गए। एंड बाल मेरे झड़ना शुरू हो गए तो बाल के लिए भी मुझे अलग कॉस्ट पे करनी पड़ी। तुमको क्या लग रहा है कि जो मेरे बाल थोड़े बहुत भी बचे हुए हैं, जो भी मेरे थोड़े बहुत बाल मैंने अपना हेयर लॉस रोका, उसमें भी मुझे पैसे लगे भाई। 12 दिन के दवाई 350 रुपये के आती थी, और मैं पिछले 1 साल से दवाइयाँ ले रहा हूँ। तो तुम सोचो 12 दिन के 350 रुपये, तो तुम इसको 12 के साथ तुम इसको मल्टीप्लाई करो खुद से, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मैंने इतने स्पेंड करे अपने बालों पे, और अभी तो और आगे बाकी है करना, और वो भी पिछले 1.5 साल से मैं स्पेंड कर रहा हूँ, और आगे तो और बाकी है। तो यही है भाई। होप करता हूँ कि भाई वीडियो पसंद आई होगी। एंड भाई जो भी मैंने मिस्टेक्स करी हुई, प्लीज़ आप ये मिस्टेक मत करना, तो आपको बहुत ज़्यादा भारी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी।